नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं शादी के बारे में, सेवेंथ हाउस के बारे में। शादी कैसे होगी, किसके जरिए होगी और शादी होने के बाद शादी कैसी चलेगी, इन सब के बारे में हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि सेवेंथ लॉर्ड आपका जो है वो कहाँ बैठा हुआ है कुंडली के अंदर। तो उसको हम जानेंगे। सेवेंथ हाउस का लॉर्ड 12 घरों में बैठेगा तो कैसे कैसे प्रभाव देगा, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में बैठता है तो इसका मतलब है कि वो इंसान लव मैरिज करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, या तो अरेंज मैरिज के लिए वो इंसान खुद ही एफर्ट करेगा, यानी कि अपने ही एफर्ट से शादी होगी, खुद ही झक मारनी पड़ेगी, किसी की सहायता आपको प्राप्त नहीं होगी, किसी के जरिए कोई कॉन्टैक्ट नहीं मिलेगा, आप ही को करना होगा, आप ही के जरिए होगा, या तो आपका स्पाउस डायरेक्टली आपको अप्रोच करेगा तभी आपकी शादी हो पाएगी। तो ये आपके लिए फल होता है। सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जब सेकंड हाउस में बैठता है तो आपके परिवार के थ्रू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अरेंज मैरिज चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पर। लेकिन शादी होने के बाद में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, बिकॉज सेकंड हाउस जो है वो सेवेंथ हाउस से षडाष्टक बनाता है। तो जब सेवेंथ हाउस का स्वामी सेकंड हाउस में होता है तो अपने ही घर के साथ वो गद्दारी करता है, यानी अपने ही घर के साथ वो षडाष्टक योग बनाता है, जिसके कारण फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। तो या तो शादी बनते बनते बिगड़ जाती है, टूट जाती है, या तो शादी होने के बाद में फिर 2-2.5 साल मियाँ बीवी में झगड़े लगे रहते हैं, या बाकी के परिवार के साथ भी झगड़े हो सकते हैं। तो मिश्र प्रभाव यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि सेवेंथ हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है ये भी दिखना है, और वो सेवेंथ हाउस के रिलेशन में कहाँ बैठा है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट विल डिसाइड कि आगे क्या होगा। तो वो भी देखना है, और फिर राशि भी देखनी जरूरी है, क्योंकि अगर वो स्व राशि में बैठा है तो वो बहुत स्ट्रांग है, अगर वो मित्र राशि में बैठा है तो और भी ज्यादा स्ट्रांग है, और अगर वो शत्रु राशि में नीच बैठा है तो वो वीक होकर बैठा हुआ है। तो उस इंटेंसिटी के हिसाब से आपको फल मिलेंगे और उतना ज्यादा आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। तो अगर बहुत हाई इंटेंसिटी और पॉजिटिव है तो आपके परिवार के जरिए बिना ज्यादा एफर्ट के ही आपको रिश्ता मिल जाता है, शादी भी हो जाती है। लेकिन अगर वो वीक होकर बैठा है तो परिवार के थ्रू होनी है, लेकिन परिवार के थ्रू होने के लिए भी आपको ही उनको पुश करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत रिश्ते देखने पड़ते हैं, तब जाके बहुत पापड़ बेलने के बाद फिर वो शादी हो पाती है। तो ये जो है राशि आपको बताती है कि कितना स्ट्रेंथ है उस प्लैनेट के अंदर। तो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में, फल मैंने बता दिया, परिवार के थ्रू होगा, या तो आपके नेबरहुड के थ्रू, नेबरहुड यानी आसपास के किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है, शादी हो सकती है, या किसी के थ्रू आपको वहां से रिश्ता मिल जाता है। लेकिन शादी होने के बाद षडाष्टक होने के कारण प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, सो बी केयरफुल। सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जब थर्ड हाउस में होता है, थर्ड हाउस जो है वो सारे जो हमारे ऑनलाइन जो डेटिंग एप्स हैं, उसके बाद फिर न्यूज़पेपर में इश्तेहार आते हैं, कुछ मैगजीन्स में इश्तेहार आते हैं, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए मैट्रिमोनियल चलता है, तो वो सब कुछ जो है वो थर्ड हाउस के अंडर आता है। तो जब सेवेंथ हाउस का लॉर्ड थर्ड में है तो इसका मतलब आपकी शादी कहीं ऑनलाइन पोर्टल से, किसी एड के जरिए, किसी ऐसी जो है पेपर मीडिया या सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए ही आपकी शादी फिक्स हो पाती है। या फिर अगेन आपके नेबरहुड या आपके जहां पे भी आप रहते हैं उसी शहर के किसी इंसान के साथ आपकी शादी होती है, समवन हु इज विद इन दैट सिटी। तो ये एक पॉसिबिलिटी वहां पर बनती है। सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में होता है तो या तो ऐसा कोई है जो आपके मदर के कॉन्टैक्ट के थ्रू आ रहा है, ये भी पॉसिबल है कि आपके नेटिव प्लेस के थ्रू कोई आ रहा है, जहां आपका जन्म हुआ है वहां से, आपका जो नेटिव प्लेस है वहां से कोई रिश्ता आता है और वो कन्वर्ट होता है। सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। उसके बाद सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में होता है तो ये भी समझ लीजिए आपके यहाँ पे केंद्र योग बन रहा है, जिसके कारण ये बहुत अच्छा योग नहीं है। तो यहाँ पे बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, रिश्ता ढूंढने के लिए भी, फाइनलाइज करने के लिए भी, और शादी टिकाने के लिए भी, मतलब होने के बाद उसको चलाने के लिए भी काफी आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो ये ध्यान में रखना है यहाँ पर, क्योंकि केंद्र योग बन रहा है। सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में होता है तो लव मैरिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप समझ सकते हैं लव मैरिज ही होती है ज्यादातर केसेस में। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो भी हॉबीज हैं, अगर आप गाना गाते हैं, डांस करते हैं, तो ऐसे हॉबीज के क्लासेस में या ऐसी जगहों से कोई मिल जाए आपको, तो ये भी पॉसिबल है। मतलब अगर आपका रिश्ता अभी तक किसी के साथ कोई अफेयर या कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन आपका सेवेंथ का लॉर्ड फिफ्थ में है, तो आपकी जो भी हॉबीज हैं उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी, कोई क्लास, कोई सोशलाइज करना आप शुरू कर दो, तो वहां से फिर आपको अच्छा रिश्ता प्राप्त होता है। और यहाँ पर आगे भी जो है शादी अच्छी चलती है, क्योंकि यहाँ पर जो पोजिशनल, उसका जो रिलेटिव पोजीशन है वो भी अच्छा ही होता है। सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जब सिक्स्थ हाउस में बैठता है तो आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई आपको पसंद आता है,
या उनके जरिए आपको कोई रिश्ता मिलता है और वहां से फिर आपकी शादी होती है। हालांकि यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि 7th हाउस का लॉर्ड खुद अपने 12वें घर में बैठ जाता है जब वो 6th हाउस में बैठता है, तो शादी होने के बाद में सेपरेशन के चांसेस भी वही बनाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेफ रहने की जरूरत है आपको, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 7th हाउस का लॉर्ड जब 7th हाउस में है तो इसका मतलब है अगर आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस क्लाइंट्स और उसका जो नेटवर्क है उसके जरिए हो जाता है, यानी कि शादी हो जाती है, या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ ही कुछ लोग शादी कर लेते हैं, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब यहाँ पे ऐसा है कि जितना आपका इन डेप्थ नॉलेज होगा, हर एक घर से आप और ज्यादा लेयर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि छठा घर मैंने कहा, तो वहां पे वर्क प्लेस तो है ही, लेकिन साथ में वो मामा जी का भी है, तो आपके मामा जी के थ्रू भी शायद शादी हो सकती है। साउथ इंडिया में जाओ तो वहां पे तो मामा जी के बच्चे जो है उनको वो भाई बहन मानता ही नहीं है, हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर ये कॉन्सेप्ट है वहां पे। तो कुछ लोग जो है मामा जी और उसमें कजिन्स में भी शादी हो जाती है कभी कभी, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी वहां पर बन जाती है। तो जितना आपको डेप्थ में नॉलेज होगा उतना आप ज्यादा और रिश्ते और बहुत सारी चीजें उसमें से डिकोड कर सकते हैं। अभी तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्किम थ्रू सो दैट ये वीडियो नहीं तो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो 7th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में मैंने बता दिया। उसके बाद 7th हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में जाएगा, 8th हाउस जो होता है वो होता है, ये भी अफेयर दिखाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अफेयर होता है, यानी कि आपके घर से ऑपोजिशन है लेकिन आपका फिर भी अफेयर है और फिर उसके साथ शादी हो जाती है, या आप सीक्रेटली शादी कर लेते हैं, यानी सीक्रेटली शादी कर लेते हैं, किसी को बताते नहीं है कि शादी हुई है और बाद में बताते हैं, इस प्रकार का कुछ योग बनता है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ अफेयर में हैं कि जिसकी ऑलरेडी शादी हो रखी है, तो इसके वजह से आप उसको अपने अफेयर को सीक्रेट रखते हैं, फिर आगे चल के उसका सेपरेशन होता है और फिर आप दोनों की शादी हो जाती है, या आप शादी में हैं और वो नहीं है, या दोनों शादीशुदा हैं, व्हाटएवर। सो देयर इज एन अफेयर, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी व्हिच देन कन्वर्ट्स इनटू योर मैरिज। तो इस प्रकार का जो है 8th हाउस का फल है। इसको आगे और मैं एलेबोरेट करूंगा कि सेकंड मैरिज कहां से देखनी है क्या है, उसमें ये आप लॉजिक लगा लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सेकंड इज ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीजें 8th हाउस से कनेक्टेड है। तो आप देखेंगे कि आपके एस्ट्रोलॉजर के थ्रू ये हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो जाए। कई बार जो है एस्ट्रोलॉजर्स ही मैट्रिमोनियल का जो एजेंट वगैरह होते हैं, तो वो भी काम करते हैं, तो वहां से शादी हो जाती है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। और उसके अलावा फिर आपके जो फादर हैं, फादर के फ्रेंड सर्कल से भी हो सकता है कि आपको कोई रिश्ता मिल जाए, या उनके किसी जो है उनके बच्चे हैं और वो मैरिजेबल एज के हैं, तो हो सकता है कि उनके साथ कुछ आपका फिक्स हो जाए। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी इन दी 8th हाउस। या आपकी कोई समस्या है, आपका कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं और उसमें से कहीं कोई ऐसा मिल जाता है जो आपका उसके साथ कनेक्शन बन जाता है और फिर शादी हो जाती है। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी इन द 8th हाउस। 7th हाउस का लॉर्ड जब 9th हाउस में होता है तो ये दूर की यात्राएं, विदेश यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, हर तरह की यात्राएं दिखाता है। तो आप जो है बहुत लंबी यात्रा में जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं और वहां पे कोई मिल जाता है, या आप यात्रा में होते हैं और वहां यात्रा में होने के कारण 9th हाउस एक्टिवेट होने के कारण वहां पे आपको कोई ऐसा रिश्ता फोन या इंटरनेट के जरिए आ जाता है जिससे फिर आपकी शादी फिक्स हो जाती है। दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में होता है तो आपका कोई ऐसा मीडिएटर होता है जो आपकी शादी कराता है, मतलब उसका वजन होता है समाज में, दोनों लोग मानते हैं उसको और उसके जरिए फिर उसकी शादी हो जाती है। या आप किसी आध्यात्मिक संस्था से या किसी पॉलिटिकल फिगर से या कोई ऐसे रसूख वाले इंसान से जुड़े हुए हैं दोनों ही, और वो आपके मीडिएशन करा के शादी करता है और कोई भी उसको मना नहीं कर सकता, तो आपकी शादी हो जाती है। या आपके फादर के जरिए आपकी शादी हो जाती है, यानी फादर आपकी जो है कहीं सेटिंग लगा देते हैं, उसके कारण शादी हो जाती है। या वर्क प्लेस में भी पॉसिबल है, बिकॉज 10th हाउस इज ऑल्सो फॉर प्रोफेशन। अगर 7th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में है तो यानी फ्रेंड्स के साथ, यानी अगेन लव मैरिज होने के चांसेस हैं, या फ्रेंड्स के थ्रू कोई रिश्ता आता है जिससे आपकी शादी हो सकती है। अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है तो यहाँ पर आपकी किसी बहुत दूर से बिलोंग करने वाले रिश्ते से, यानी कि किसी दूसरे स्टेट या किसी दूसरे देश में सेटल्ड है, एनआरआई है, उससे आपकी शादी फिक्स हो जाती है। आपके पिताजी के जो भाई हैं, यानी कि चाचा ताऊ, इनके रिश्ते से कोई या उनके पहचान से कोई आपको रिश्ता मिल जाता है और उससे शादी हो जाती है। हालांकि यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि ये जो 12वें घर में जब बैठता है तो षडाष्टक बनाता है 7वें घर के साथ, तो शादी होने के बाद में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। तो ये आपको इस प्रकार से देखना है। 7th हाउस फर्स्ट मैरिज को दिखाता है और सेकंड मैरिज को 9th हाउस दिखाता है। तो यही सेम प्रिंसिपल यूज करना है जब आप सेकंड मैरिज के लिए देखें, बट 9th हाउस के लॉर्ड को इस्तेमाल करके। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लाइक करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, रिस्पॉन्स दीजिए और मुझे जो है एनकरेज करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।